कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। जिस मनरेगा को रघुवंश प्रसाद सिंह ने गरीबों को हित के लिए बनाया था, वो मनरेगा आजकल मुखिया और पदाधिकारियों का हब बन गया है, मतलब दलाली का अड्डा बन गया। हमारे साथ प्रतिमा कुमारी जी थी, उस दिन हमारी बात नहीं हो पाई जब डीएम कार्यालय में एक बैठक चल रही थी, दिशा की बैठक चल रही थी, और उसमें उन्होंने पदाधिकारियों से जब पूछना सवाल शुरू किया तो पदाधिकारी सिर्फ मुंह झुकाकर कुछ जवाब देते हुए नहीं दिखाई दिए। इसके बाद ऐसा हुआ कि जो आईपीआरडी के थे, सूचना विभाग के पदाधिकारी थे, उन्होंने मीडिया को कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए, कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैम उस दिन जो कांड हुआ था, आप भी वहां पे थे, आपने सवाल किया कि मनरेगा का जो काम हुआ है सबसे ज्यादा धांधली मनरेगा में हो रहा है। आपसे जब सवाल पूछा गया कि आपने जब उनसे सवाल पूछा कि मनरेगा में आपने क्या किया, फोटोज आपने मांगे, फिर वो चुपचाप थे। क्या कहेंगे, मनरेगा में सबसे ज्यादा धांधली होती है नहीं हो रही है? देखिए, मनरेगा हो या फिर सरकार द्वारा जो भी, बिहार सरकार जितना ईमानदारी से जो योजना चला रही है कि गरीबों तक पहुंचे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत ही धांधली है। यदि जांच किया जाए तो बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। जब विधायक का छोटा सा योजना होता है तो उसका सिलापट लगता है। उस योजना को पास कराने में हमको कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है। मनरेगा तो एकदम गरीब गुरबा वैसे लोगों के लिए बनाया गया था। आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे ग्रामीण कार्य विभाग का, तो उन्होंने और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे देश में रहने वाले गरीबों को अपने घर में उनको रोजगार मिले, अपने परिवार के बीच में रहकर वो अपने परिवार का जीवन पोषण यापन कर सके, इसलिए ये योजना को चलाया गया था। लेकिन आज इसका सीधे उल्टा हो रहा है। मिट्टी जेसीबी से, ट्रैक्टर से भरा जा रहा है, कोराई। मैम जेसीबी तो बात की बात है, पहले जो लुटाई कार्यक्रम चल रहा है पदाधिकारी का, कोई कहता है 7%, इसका जो परसेंट है मनरेगा पदाधिकारी का, मतलब 1% से शुरू होकर 40% तक जाता है। मतलब आप काम कीजिए, जैसे आपने उस दिन फोटो मांगा कि आप अगर आपके पास है, आपने कोई काम किया तो उसका फोटो दिखाइए। तो बोलने में चिकमिका रहे थे, इसके माध्यम से उनके पास फोटो नहीं। बिल्कुल, हम यही कहे कि आपने जहाँ जहाँ काम, हर आदमी अपना काम करता है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं विधानसभा में, उसका संग्रह रखते हैं कि हमने ये क्वेश्चन किया है विधानसभा में। लेकिन आप जब काम किए हैं, लोगों के बीच में काम किए, उन मजदूरों के बीच में काम किए हैं, तो आप उसका फोटो डिस्प्ले कीजिए। और नहीं तो आप हम लोग स्थानीय एमएलए हैं, सब एमएलए ने इसका विरोध किया, सिर्फ मैं ही नहीं थी। लेकिन हमारा मांग यही है कि आप हमारे विधानसभा अंतर्गत कोई कार्यक्रम चलाते हैं, सरकारी कार्यक्रम जो भी चल रहा है, ना हमें सूचित किया जाता है, ना हमें बताया जाता है। मनरेगा के जब योजना खुले तो हमें बुलाइए। पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। प्रतिमा जी राजा पगर की विधायिका है, एक महिला, सशक्त महिला है, क्या लगता है आपके रीजन में जो भ्रष्टाचार लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी? देखिए, हम ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और उनके संज्ञान में जो भी बातें आती हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के जाऊंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी वर्तमान के हमारे डीएम साहब यशपाल मीणा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और क्षेत्र पूरे वैशाली के विकास के लिए वो तत्पर है। एक सड़क बना था देसरी से होके फतेहपुर से सड़क जा रही थी, 15 साल बाद वो सड़क बन रहा था, मनरेगा से ही बन रहा था, मनरेगा पदाधिकारी देसरी के। तो मैंने उनको कहा कि सड़क जो बन रहा है वो बालू माटी से बन रहा है, बालू से नहीं बन रहा, आप इसका करें। ये खबर वीडियो तक पहुंचा, सब तक पहुंचा, एसडीएम साहब तक पहुंचा। सड़क जब बन गई, जब बन रही थी उस समय वो नहीं, अब सड़क बन गई, इसके बाद कहते सड़क तो बन गया, अब हम क्या देखें। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब धांधली है। देखिए, धांधली निश्चित रूप से है, और हम तो यही कहेंगे जो भी इस धांधली में संलिप्त है, भाई बिहार बहुत गरीब राज्य है और इसको लूट करके और बर्बाद मत करिए कि फिर कहीं हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लूटे, मगर मुझे ये पता नहीं चल रहा पदाधिकारी जो है कहीं ना कहीं होता है आप लोग अच्छे काम करते हैं, ये मानते हैं कि विधायक जी अच्छे काम करते हैं, और विधायक जी के निचले पदाधिकारी है कहीं ना कुछ धांधली करते, जो बहुत सारी खबर विधायक जी के पास नहीं पहुंचती है। देखिए, यही कारण है कि हमारे द्वारा जो भी अनुशंसा किया हुआ है RWD का रोड, आपको तो पता ही है, आप एक पत्रकार है और आपको सब जानकारी है। RWD की जितनी भी सड़कें हैं बन रही हैं, तो वहां पे शिलापट नहीं लगाया जा रहा है, ना शिलान्यास किया जा रहा है, ना उद्घाटन किया जा रहा है। कब रोड बन के तैयार हो गया मुझे भी पता नहीं है। तो सदई प्रखंड में बहुत ऐसा भी देखने को, किसी का गाछी में, मतलब क्या होता है गाछी में से किसी का गाछी ढलाई हो रहा है, तो किसी गाछी का ईंट करा, किसी का 3,61,000, 3 का 4 लाख, ऐसे करके बिल पास हो रहा है। देखिए, मेन सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें वरीय पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हमारी ड्यूटी है कि मैं इस विभाग का पदाधिकारी हूँ,
तो आप अपने जूनियर पदाधिकारी से रिपोर्ट लीजिए कि वहाँ हो क्या रहा है। यदि आपको सही जानकारी नहीं मिल रही तो आप साइट पे जाइए, जगह पे जाइए, जानकारी लीजिए। विधायक का काम है आपको उन सब चीजों से अवगत कराना, उसको पालन कराना, जमीन पे उतारना, ये सारा जिम्मेवारी पदाधिकारियों को होता है। तो यदि ईमानदार पदाधिकारी नहीं है तो गड़बड़ तो होगा ही। कहीं ना कहीं भ्रष्ट मुखिया भी हैं, लोग उनको जिताते हैं कि हम जनता का सेवा करेगा, मगर यहाँ जो परसेंटेज का कार्यक्रम जो शुरू होता है, और जैसे कि बताया जाता है, जनता के मुखिया जी कहते हैं कि 1% से लेकर 40% तक पदाधिकारी कमीशन मांगते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि ग्रामीण लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ग्रामीण लोग जब तक अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक लूट मचा ही रहेगा। आपके क्षेत्र में जो काम हो रहा है, आपको इंदिरा आवास की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप सोचते हैं कि पैसा मिल जाता है, मेरा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लग आप ही कर रहा है, क्योंकि आप जो पैसा ले लिए, फिर जो गरीब है वो लाइन में ही रहेगा कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं घोटाला में सब संलिप्त है। घोटाले पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या सभी प्रखंड आपके विधानसभा से जो भी 3 प्रखंड आते हैं, 3 प्रखंड में जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उन पे कार्रवाई होगी या नहीं? एकदम कार्रवाई होगी। और आप देख भी रहे हैं कि बिहार में जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, सैकड़ों, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपया पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। जो पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसलिए आपके माध्यम से हम कह दे रहे हैं कि भाई यदि आप भ्रष्टाचार के देवता हैं तो सचेत हो जाइए, और नहीं तो कार्रवाई होगी या पिटाई भी होगी। मतलब दोनों चीजें। हाँ। पिटाई कौन करेगा? जनता? हम लोग जनता करेगी, और कौन करेगा। इसलिए सचेत हो जाइए। इज्जत प्रतिष्ठा बचा के नौकरी करना चाहते हैं तो ईमानदारी बरतिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। राजा पाकर की विधायिका प्रतिमा जी हमारे साथ थी। बात हुई हमारी इनसे, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं मनरेगा को, जिस मनरेगा को रघुवंश प्रसाद सिंह ने इतने प्यार से चलाया था जनता को हितों के लिए, मुखिया और पदाधिकारी ने उसको अपना धांधली का अड्डा बना लिया है। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी से लेकर सब कुछ धड़ल्ले से चले। तो विधायक जी ने सिर्फ एक लाइन में संक्षेप में कहा है, नौकरी जितने दिन है इज्जत से करे, पिटाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज।